जय साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हमारे संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा हम लोग आए हुए हैं, जो कि करिश्मा बेक, जो उनके पिताजी जो है लेट प्रदीप बेक, और उनकी मम्मी का नाम है फिरदा बेक। और उनके तरफ से एक कंप्लेन आया था, उनके जमीन के ऊपर में किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। जो कि जगह के हिसाब से अगर बोला जाए तो एड्रेस है आपका विद्यानगर NH 31 से 1 किलोमीटर अंदर, जो कि छोटा पाइकपाड़ा बोल के बोलते हैं। और मौजा भी बोला जाए तो आपका छोटा पाइकपाड़ा ही पड़ता है। जेल नंबर 103 और प्लॉट नंबर है 299, और दो प्लॉट है 299 और एक प्लॉट है 301। और जीपी बोला जाए होने से आपका विद्यानगर 1 पड़ता है। जीपी 1 विद्यानगर GP 1 पड़ता है। और पोस्ट ऑफिस आपका विद्यानगर 1 ही पड़ता है, और थाना विद्यानगर भी पड़ता है। और जो बच्ची है, लड़की बच्ची, उसका नाम है करिश्मा बेक। उनके पिताजी लेट हैं, उनका नाम है प्रदीप बेक, और उनका मम्मी का नाम है फिरदा बेक। और करीब इनके पास में करीब 2 बीघा जमीन है, और उस जमीन का 1998 साल में डेट और खतियान दोनों उपलब्ध है इनके पास में, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर में आप लोग देख पाएंगे। उनके पास में डेट भी है और उनके पास में खतियान भी है। पे सामने वाले जो परिवार है उनको भी आज इन्फॉर्म किया गया था कि आप लोग आइएगा, और दोनों परिवार मिल के, क्योंकि उनका दावा है कि उनका जो जमीन है वो जमीन करिश्मा बेग के जमीन के अंदर में घुस गया है। और जिसके लिए सामने वाले जो परिवार हैं उनके द्वारा उनके चाय बागान के ऊपर में, जो कि 1998 से ही आपका एग्रीमेंट के तहत में डेड है, उनके पास में खतियान है। उस पेपर के हिसाब से भी देखा जा रहा है 1998 में इनका एग्रीमेंट हुआ था। और जमीन के ऊपर में काफी लॉन्ग टाइम से इनका करीब 30-32 साल से इनका पहले से ही दखल है। और उसका उनके पास में डेट भी है, उनके पास में जमीन का पेपर भी है। उसके बावजूद सामने वाले जो परिवार, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखो, सामने वाले जो परिवार है उस परिवार के द्वारा बोला जा रहा है कि उनका जो जमीन है करिश्मा बेग के जमीन के अंदर में घुस गया है। इसलिए उन लोग अपनी साइड से उस जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जो कि बोला जा रहा है कि हमारे ट्राइबल ही परिवार होंगे, जो कि संथाल परिवार से हैं। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, अगर नाम पता होता तो जरूर मैं मेंशन करता। और आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ साफ देख पा रहे हैं हमारे संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स के बहुत सारे साथीगण आए हुए हैं, कोर टीम के सदस्यगण आए हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगापित मीन्स, फिरदौस तिर्की, बोनीफास कगट्टा, लक्ष्मण देहरी, और भी बहुत सारे साथीगण हैं जो हमारे साथ में हैं। और एक सरकारी आमीन को भी बुलाया गया है जमीन का मेजरमेंट करने के लिए। और आज के दिन में बोला गया था कि दोनों परिवार, जो कि करिश्मा बेग के परिवार और जो सामने वाले जो दावा कर रहे हैं कि उनका जमीन अंदर में घुसा है, दोनों परिवार को साथ में बुलाया गया था और बात भी किया गया था। और इस चीज की जानकारी थाना में भी इन्फॉर्म किया गया है, थाना में भी जानकारी दिया गया है। और अभी देखा जा रहा है कि मीटिंग के दौरान में जो दावा कर रहे हैं संथाल परिवार कि उनका जमीन घुसा हुआ है बोल के बोल रहे थे और दखल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी बुलाया गया था। उसके परिवार के कोई भी सदस्य अभी मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। और हमारे करिश्मा बेग के परिवार के द्वारा थाना में कॉल किया गया कि आज का जो मीटिंग के बारे में आपको जानकारी दिया गया था, उसके बावजूद भी सामने वाले जो परिवार जो दावा कर रहे हैं कि उनका जमीन उनके अंदर में घुसा हुआ है, उनको बुलाया गया था तो नहीं आए थे। तो थाना से हमें निर्देश दिया गया है कि आप लोग अपना अमीन के साथ में मेजरमेंट कीजिए, और आप लोग का जो बाउंड्री का खूटा है वो आप जमीन के ऊपर में गाड़ सकते हैं, क्योंकि सामने पर वाले जो परिवार है उनको बुलाया गया था, नहीं आए, ये उनकी दोष होती है। इस प्रकार से थाना से, विधाननगर थाना से हमें आश्वासन दिया गया। और हमारे संगठन यूनाइटेड फॉर आदिवासी राइट्स और हमारे जो कुछ साथीगण हैं, गांव वाले भी हैं, उनके साथ में मिल के जमीन के ऊपर में मेजरमेंट करना शुरू हो जा रहा है कि इनका जमीन कितना है और कितना जमीन के ऊपर में दावा कर रहे हैं।
नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं बीरानगर NH31 से करीब 1 किलोमीटर अंदर छोटा पाइकपाड़ा बोल के, और मौजा भी पड़ता है आपका छोटा पाइकपाड़ा। और जेल नंबर जो है वो 103 है, और प्लॉट नंबर 299 और एक है 301। और जीपी हिसाब से बोला जाए तो बीरानगर 1 पड़ता है, और पोस्ट ऑफिस भी आपका बीरानगर 1 पड़ता है, और थाना जो बीरानगर ही पड़ता है। और आज हम लोग आए हैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी संगठन के द्वारा। एक परिवार है जो करिश्मा बेग, उसका पिताजी का नाम है लेट प्रदीप बेग, मम्मी का नाम है फिरदा बेग, जो कि यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन उपा संगठन से मदद मांगने के लिए गई थी। और यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा मदद के लिए यहाँ पे आए गए हैं। और आज दोनों परिवार को बुलाया गया था। जो सामने आप लोग देख पा रहे हैं एक घर है जो कि हमारी संथाली आदिवासी परिवार का ही है। उनके द्वारा दावा किया जा रहा था कि ये करिश्मा बेग के अंदर में उनका कुछ जमीन जो अंदर चला गया है, जिसके वजह से कुछ चाय बागान का जो पौधा है उस चाय बागान के पौधे को उखाड़ दिया गया जेसीपी इलाके, जो कि करिश्मा बेग के परिवार वाले घर में उपस्थित नहीं थे। उनको बिना इंफॉर्मेशन के, बिना जानकारी के उस चाय के पौधे को उखाड़ दिया गया, जो कि ये इलीगल रूप से बोला जाता है इस प्रकार से अगर काम होता है तो। और क्योंकि करिश्मा बेग के परिवार वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम अपने तरफ से एक आमीन बुला रहे हैं, आप दोनों परिवार साथ में रहिएगा और देखेंगे कि किसका जमीन किधर गया है या किसका जमीन किधर नहीं गया है। इस प्रकार से एक वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए था, जो कि अपनी तरफ से आमीन बुलाने के बाद में उन लोग कोशिश किए कि जो कि आज 4 मई 2025 और आज हम लोग यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा एक परिवार के मदद के लिए आए हुए हैं, जो कि करिश्मा बेग, जो कि छोटा पाइकपाड़ा बोल के एड्रेस है, वहाँ पे रहती है। उनके द्वारा एक गुहार आया था कि उनको मदद चाहिए, और हमारी संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट संगठन के पास में वो आई थी गुहार के लिए। और संगठन के काफी सारे सदस्य, कोर टीम के सदस्य, जो कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, लक्ष्मण देहरी, अगापित मींज, प्रद्युष तिर्की और बोनीफास करकट्टा और कुमुद मध्यस्मिन, उसके बाद में अल्बीना बकला, अनिता बकला, हमारे कोर टीम के सदस्य आए हुए हैं और जमीन का मेजरमेंट चल रहा है। आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। सामने आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे संथाल परिवार के द्वारा जेसीपी लाया गया और इस साइड में जो चाय बोरा था उसे उखाड़ के फेंक दिया गया, और सामने एक ड्रेन बनाया गया है, क्योंकि सामने जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से संथाल परिवार है। उस संथाल परिवार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनका जमीन का जो सीमाना है वो इस जमीन के अंदर में आ रहा है, इस टाइप से, जो कि इनके पास में अपना जमीन का डीड है इनके पास में, और इनके पास में अपना जमीन का खतियान भी है। और जमीन का खतियान साइड प्लान होने के बावजूद इन लोग करीब 1998 साल से लगातार इस जमीन के ऊपर में इनका कब्जा भी था, और इस जमीन के ऊपर में लोग चाय का पौधा भी लगा चुके थे। लेकिन सामने जो आपका संथाल परिवार है उनके द्वारा दावा किया गया कि ये उनके एरिया के अंदर में आता है, और एक आमीन बुलाया गया। उस आमीन के द्वारा मेजरमेंट करने के बाद, लेकिन ऐसा समय में मेजरमेंट करवाया गया, आमीन को बुलाया गया जब करिश्मा बेग के परिवार के द्वारा कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं था, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनको नहीं बुलाया गया, और इस प्रकार से जबरन कब्जा करने की कोशिश भी एक रूप से देखा जाए कि हमारे संथाल परिवार के द्वारा किया गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उनको डाउट है उनके जमीन अगर अंदर गया है तो दोनों परिवार को उपस्थित रख के जमीन का मेजरमेंट करवाना चाहिए था। उसके बाद में उनका बाउंड्री कहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये क्लियरेंस होना चाहिए था। लेकिन उनके परिवार के द्वारा, संथाल परिवार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो कि आज 4 मई 2025 आज दोनों परिवार को बोला गया था, और इस मीटिंग के लिए थाना में भी इंफॉर्मेशन किया गया था कि आज हम दोनों परिवार वित्त सरकारी आमीन के साथ में बैठने वाले हैं
और जमीन का मेजरमेंट होगा, किसका जमीन किधर घुसा है नहीं घुसा, ये सब क्लियर होने के लिए किया गया था। लेकिन उस संथाल परिवार के द्वारा एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है, जो कि उनको इन्फॉर्म किया गया था, उनको रहना चाहिए था। आज फिर भी वे नहीं है, वो परिवार नहीं है, जो कि उनको रहना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था। लेकिन प्रेजेंट नहीं होने के दौरान में देखा जा रहा है कि थाना में इन्फॉर्म किया गया कि क्या किया जाए। तो थाना से निर्देश है कि आप अपना जो अमीन है उसे जमीन के ऊपर में उतारिए और मेजरमेंट करवाइए, और जहां तक आपका सीमाना आता है वहां पे आप बाउंड्री के तौर पे सीमेंट खूंटा या जो भी आप गाड़ सकते हैं। इस प्रकार से थाना से निर्देश मिलने के बाद हम लोग अपना जो यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट संगठन के जो सदस्य हैं उनके द्वारा और आमीन के द्वारा जमीन का मेजरमेंट के ऊपर में उतर चुके हैं। ठीक है। हाँ, काफी कुछ आमीन के द्वारा जब जमीन का मेजरमेंट किया जा रहा है, तो जिस प्रकार से करिश्मा बेग का जो पेपर है, उनका जो डीड है और उनका जो खतियन है, वो पूरा का पूरा मेजरमेंट के हिसाब से भी एक्यूरेट आ रहा है देखा जाए तो। और जो सामने वाले जो संथाली परिवार है उनके द्वारा जो दावा किया गया था, उन पता नहीं कौन सा आमीन को लेके आए थे, उनके द्वारा जो मेजरमेंट किया गया, कहीं ना कहीं उस आमीन के द्वारा बहुत बड़ा भूल हुआ है। उस भूल का क्लियर रूप से देखा जा रहा है कि सामने वाला संथाली परिवार था, उनके द्वारा जो आमीन लाया गया था, उस आमीन के द्वारा ही काफी कुछ भूल किया गया है। उस भूल के वजह से इन दोनों परिवारों को आपस में थोड़ा मनमुटाव हुआ और काफी कुछ जमीन के ऊपर में झमेला का सृष्टि हुआ है। क्योंकि अभी जो हमारे जो आमीन है उनके द्वारा जो जमीन का मेजरमेंट किया जा रहा है, तो उनका पेपर और उनका जो जमीन का जो पोजीशन है पूरा का पूरा एक्यूरेट आ रहा है। किसी प्रकार का 1% भी आपका कोई फॉल्ट नहीं निकल रहा है। इस बात से क्लियर हो रहा है कि आज जो संथाली परिवार जो दावा कर रहे थे, उनका जमीन अंदर में घुसा हुआ है और गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश भी उनके द्वारा किया गया, क्योंकि जेसीबी लाए, चाहे बुदा को उखाड़ दिया गया और एक नाली के रूप में एक बाउंड्री बनाया गया था, जो कि आज मीटिंग में बुलाया गया था उनके परिवारों को, और उनके परिवार वाले एक भी सदस्य मीटिंग में तो उपस्थित नहीं हुए, साथ में घर में भी कोई उपस्थित नहीं है। इस बात से भी जाहिर हो रहा है कि उनके द्वारा कुछ न कुछ खेल यहाँ पे जबरन करने की कोशिश किया गया था। लेकिन आज जब यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट संगठन के सदस्यों के द्वारा और एक आमीन साथ में बुलाया गया है, उस आमीन के द्वारा क्लियरेंस हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट किया गया था जबरन, और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के तौर पे आज जब बुलाया गया था तो उस परिवार के कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है, नहीं आए। तो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं और काफी कुछ अपडेट ले पा रहे हैं कि यहाँ पे खेल क्या होने का संभावना हो रहा था और हुआ क्या। करिश्मा बेग, उसका पेपर और उसका जमीन का पोजीशन पूरा का पूरा एक्यूरेट है, किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। और संताली परिवार के द्वारा जबरन उस जमीन के ऊपर में यहाँ पे फॉल्ट बोला जाए तो आमीन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है, क्योंकि उनके द्वारा ही दिखाया गया कि आपका जमीन उनके जमीन के अंदर में घुसा हुआ है। इस प्रकार का उनका स्टेटमेंट और एविडेंस, जिसकी वजह से संताली आज हम लोग आए हैं यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट संगठन के द्वारा। आज हमारे एक आदिवासी परिवार जो कि करिश्मा बेग हमारे पास अपना दुख और तकलीफ को सुनाने के लिए गई थी। उसके बाद में आज हमारा संगठन के कोर टीम के बहुत सारे सदस्य साथ में आए हुए हैं और जानते हैं करिश्मा बेग से जो आज इनको क्या राहत मिला या फिर क्या मदद मिला। तो नाम का है क्या? मोर नाम करिश्मा बेग है के। अच्छा, और
तो ये उपहार संगठन जगह जयरिस मदद कर गुहार करे के लिए हाँ तो के आश्वासन का मिलत का वो संगठन के कोनो को चाहते थे। हाँ मैं उपहार संगठन जगन एक बार ही गेलो और हुआ एक बार जाल से ही मोर बात के सुन लेन और मने आलेन आज मोर जमीन कर नापाई भी होला और सही तरीके से नापाई होला और कुटी मने भी गड़ल होला और इकर पहले भी मैं बहुत जगह गेलो विधाननगर थाना में गेलो हमारे यहाँ नेता है काजल घोष का जगन जई रहो पीजू जगन भी गेलो और हमार मेंबर जगन भी जई रहो फिर भी मैंने कोने बात नहीं सुन लेन आज मेंबर के बोलाल पीछे भी नहीं अलग आज मोर फोन भी नहीं उठालक जबकि कल शाम मेरा कही रहे कि आबू जानकारी दी रहो लेकिन नहीं अलग का कारण बस उके तो नहीं बतालक बस नहीं अलग और कही के लेकिन हमने मने दे उपहार संगठन से जे दादा भाई मने आले नो मने मोर काम कर दे निकल लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और वो थे कि हमने मने विरोधी पार्टी के भी जाने रहे लेकिन वो मने भी नहीं बैठ लेन फिर भी दादा मने हमार काम कर लेन जे भी आई रहे उमन के बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने हमने कर जो जे संताली आदिवासी परिवार है ओकर पटले दावा होत रहे तोनी कर जमीन कर ऊपर कि तोनी कर जमीन कर भीतर मन कर जमीन तो डूब जाएगी के हाँ। तो एखन तो ये जे आमीन के बुलाए रही और संगठन के बुलाए रही बहुत सारे सदस्य मन रहे तो एखन तो ये का मतलब क्लियरेंस होले कि जमीन का हुई जमीन हमार जितना हमने मने कीन जितना हमार जगन पेपर है उकर हिसाब से एक्यूरेट है कोने हमार जगन नहीं कमती है नहीं बगरा है जितना हमने मने कीन उतने ही जमीन है और उमने जे कहत रहन कि हमार बटे बगरा जमीन घुसे उसन कोने बात नहीं है उसन कोने भी नहीं है कि हमार बटे कोने जमीन घुसे लेकिन भी बिना फैसला होवाल बिना कोने होवाल कर भी दूसरा पार्टी मने गाछ मन के काट दिलेन हमार हमनी कर बिना मौजूदगी में ड्रेन मने फोड़ दिलेन और जब ऐसे बोला लेन होले मने नहीं आलेन जी। और एखन जे आमीन के बोला कि तो फायदा होलक जे तोनी कर जे एक्चुअल में जमीन कर जे रिकॉर्ड है और एक्चुअल जे पोजीशन है दोनों मैचिंग करो थे। हाँ सबे मैचिंग करो थे और जमीन थोड़े भी कम बेसी नहीं होते नहीं एक्यूरेट आवो थे मतलब आज। और अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के ज्वाइंट कन्वेनर और उनसे जानते हैं उनके द्वारा ही अगुवाई किया गया था और आज संगठन के बहुत सारे कोर सदस्य आए हुए थे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और जानते हैं कि आज के एक्टिविटी के बारे में क्या बताते हैं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम फिरदौस तुर्की है। मैं उपहार जो यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स का जॉइंट कन्वेनर हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पर ये छोटो पाइकपाड़ा बोलते हैं यहाँ पर आए हैं। इनका यहाँ पर जो ये करिश्मा बेग ये हम लोग को 2 सप्ताह पहले बताई थी कि अपने ज़मीन संबंधित कुछ समस्या है उस समस्या को लेकर के आप लोग एक दिन आइए आपका संगठन तरफ से। तो हम लोग आज समय निकल करके आए हैं। हम लोग अपने कोर कमेटी के सभी मेंबर यहाँ पर आए हैं और साथ में हम लोग का आमीन यहाँ पर जो सर्वे किया है उन्होंने भी सर्वे के दौरान पाया कि ज़मीन इनका जितना है उतना ही मिला। इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। जितना इन्होंने खरीदा था किसी एक संथाल से जमीन खरीदा हुआ उतना ही मिला आज के सर्वे के अनुसार। तो कोई आदमी इनके ऊपर में दोष आरोप लगा रहा था कि मेरा जो जमीन है मेरा प्लॉट का वो आपका प्लॉट नंबर में घुसा है बोल करके, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। इनका जमीन अभी सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि इनका जमीन जितना है उतना ही है। जो डीड है डीड के अनुसार में जो है वही है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग से मदद मांगी थी। हम लोग पूरा कोर टीम के सदस्य हम लोग आए। इसमें से जो इनका ज़मीन है वो है आपका मौजा पड़ता है छोटो पाइकपाड़ा और जीएल नंबर पड़ता है आपका 103, जिसमें से प्लॉट नंबर 299 है। इसमें इनका 22 डिसमिल है और एक प्लॉट है जो 301 है, इसमें 43। टोटल इसमें 2 बीघा होता है। तो जिस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट्स में है उसी प्रकार इनको ज़मीन अभी मिला है। और सर्वे करने के पहले भी थाना में भी करिश्मा फ़ोन की थी, तो बोली कि सर हम लोग एक मेंबर को बुलाए थे तो वो नहीं आया और अभी स्विच ऑफ बोल रहे हैं उनका कॉल लगाने पर। तो पुलिस से यही इन्फॉर्मेशन मिला है कि आप लोग को जो करना है नापी करना है आप कर दीजिए, जहाँ से आपका सिमना बनता है वहाँ से कर दीजिए, आप खुद ही लगा दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा पुलिस की तरफ से भी। इसलिए आज नापाई करके हम लोग खुद ही काट दिया। अभी हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे एक भैया हैं आमीन भैया।
इनसे जानते हैं, क्योंकि जमीन का मेजरमेंट और जो भी नापी जो भी किए, अमीन भैया ही किए, उनसे जानते हैं कि क्या एक्चुअल में जो पेपर में शो कर रहा है और जो पोस्ट जो लाइन है वो दोनों एक्यूरेट है या फिर किसी और का जमीन अंदर में घुस है, इस टाइप से किसी का दावा हो रहा है। तो जानते हैं हमारे भैया से। देखो एक्चुअली बात है, इनका 2 प्लॉट जमीन खरीदा हुआ है। हाँ। एक का नाम प्रदीप और एक फिदा। प्रदीप का टोटल जमीन है 22 डिसमिल का जमीन है, 22 और फिदा का हो गया जमीन हो गया 43 डिसमिल जमीन है उसका। लेकिन इसका प्लॉट अलग अलग है। अलग हाँ, प्लॉट अलग है। 299 जो प्लॉट है उसमें से प्रदीप को 22 डिसमिल जमीन मिलना है। लेकिन उसका एक्चुअल जो मेजरमेंट किया अभी हम, तो उसका लगभग 20 डिसमिल के लगभग मिल रहा है। 22 नहीं आ रहा है उसमें, 2 डिसमिल का कम नहीं आ रहा है। और रह गया 301 नंबर जो प्लॉट फिदा का नाम से जो है, वो जो डीड है, और उसको 43 डिसमिल जमीन है उसका में। टोटल उसका जो मेजरमेंट किया गया उसमें 41.47 लगभग 42 शतक जमीन उसका है। 1 शतक जमीन उसको शॉर्ट है, इस हिसाब से शॉर्ट है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन के हिसाब से देखते हैं, उसका जमीन फिलहाल 3 डिसमिल 2.5 डिसमिल जमीन उसका शॉर्ट है, छोटा आ रहा है दोनों में से। तो अभी यही जो क्या नाम, करिश्मा हमको बुलाया था मेजरमेंट करने के लिए, तो हम आके मेजरमेंट किए हैं। लेकिन जो विवादी पार्टी था उसको भी रहने की जरूरत था, लेकिन वो नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया। लेकिन हम लोग को कुछ बोला ही नहीं, जो आप मत माफी कीजिए ऐसे नहीं, लेकिन वो नहीं आया। तो हम लोग आदिवासी संगठन जो है उन लोगों का कुछ आदमी आए थे, और फिलहाल जो करिश्मा का वो निजी लैंड है, उसने हमको बुलाया था, से हमको पोजीशन देखने के लिए और प्लॉट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। हम सारे 2 प्लॉट आइडेंटिफिकेशन किए हैं। करने के बाद इसका जमीन मेजरमेंट किया, करने के बाद जो में उसका थोड़ा शॉर्टी है, उसका जमीन फुल नहीं है इसमें। मतलब जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो भी नहीं है, वो एक्चुअल में जो होना था लेकिन वो भी नहीं है, कुछ कमी आ रहा है, कुछ कमी आ रहा है। लेकिन बाद में अगर उसको भी रहने का जरूरत था, लेकिन कोई आंसर नहीं रहा, तो हम तो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन उसका जो विवादी पार्टी था, हाँ। उसका प्लॉट अलग है, वो 302 में उसका रिकॉर्ड है, वो 302 का ही मालिक है, वो 301 में आ नहीं पाएगा। अभी जुड़े हैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स उपहार संगठन के 2 सदस्य जो कि संगठन के एडवाइजर हैं। उनसे जानते हैं उनका नाम। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अनीता बखला, मैं गैंगा गिरमिटलैंड की रहने वाली हूँ। और हमारे साथ में और एक सदस्य जुड़े हैं और संगठन के मैं कुमुद मैथेस्मीन गंगाराम चाय बागान से हूँ। हम लोग यहाँ करिश्मा बेग का जमीन लफड़ा था, उसको लेके उसका बेटी का समाधान के लिए हम लोग आए। यहाँ आके हम लोग को देखने मिला कि इनका जमीन तो जितना उनके द्वारा लिया गया था वो सब सही है, किंतु कोई दादागिरी टाइप का आदमी उसका जमीन को कोड़ के लगभग 4 कट्ठा जैसा ना बर्बाद कर दिया है। फिर 320 पीसेस चाय बुसेस उसको भी उखाड़ दिया है। तो ये हम लोग को बहुत नुकसान दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वो ये नुकसान कर भरपाई कर दे। अगर भरपाई नहीं करता है तो इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। आप लोग लीगल मैटर में भी जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो 2 तरफा है। फिर अपने आप को दादा सोच के ऐसा कर दिया, ये बहुत हम लोग के लिए बहुत खराब लग रहा है। और अगर वो सही तरीका से वो इतना नुकसान नहीं भरेगा तो इसका 4 गुना भी भरपाई करना पड़ सकता है, ऐसा मेरा सोच है। और मैं कोर कमेटी से हूँ और इसका समाधान के लिए हम लोग को जल्दी से जल्दी उतरना होगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ में और एक सदस्य हैं जो कि आप नाम सुने, उनसे जानते हैं कि आज जो आप लोग आए थे, आने के बाद में आपके संगठन के द्वारा काफी करिश्मा बेग के परिवार को काफी कुछ योगदान मिला। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? देखिए, जब देखते हैं लोगों को कमजोर, उनके पीछे कोई नहीं है, वहीं पर दादागिरी लोग
उनके जमीन को हड़पना चाहते हैं, उनकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। हम लोग यहाँ वही चीज देखे। कुछ दिन पहले करिश्मा बेग हमारे संगठन में आकर अपना दुखड़ा सुनाई थी, अपने दुख को बताई थी। हम लोग सुनने के बाद में हम लोग चाहे कि हमारे बच्ची के साथ, हमारे आदमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग उसी के बाबत पर यहाँ पर आए। आने के बाद हम लोग देखे कि सही में बगल वाले घर वाले उसका बहुत सारा जो चाय पौधा लगाई है अपने जमीन में, उसको उखाड़ के फेंक दिए हैं। और बहुत सारा ये लेके जेसीपी लेके वो लोग गड्ढा कोड़ दिए उसका जमीन पे। ये सब खराबी है। वो लोग भी दूसरा नहीं है, अपने ही आदिवासी भाई संथाली लोग हैं, लेकिन एक अपना समाज अपने आदिवासी होने के बावजूद भी वो लोग अपनी ही जात बहन के ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई भाई लोग नहीं है, कोई बाबा लोग नहीं है। वो बेचारी लड़की बच्ची अकेली है, उसकी दीदियां हैं जो शादी हो चुकी है। अब माँ और बेटी इन लोग को रहते हैं। ये लोग उसी का फायदा उठा के